आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर क्या है फेलोशिप। राइट, कॉलेज से पास आउट होने के बाद या फिर कई सालों की तैयारी के बाद अक्सर आपको एक शब्द सुनने को मिलता होगा, फेलोशिप। लेकिन ये फेलोशिप है क्या? पहले मैं आपको एक टाइप के फेलोशिप को अलग कर देता हूं। एक फेलोशिप जो जेआरएफ है, एसआरएफ होता है, जो आपको रिसर्च के लिए मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे टाइप के फेलोशिप की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके करियर को एक डायरेक्शन दे सकता है। इस वीडियो में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि फेलोशिप क्या है, कौन यहां पर जाए, क्या काम होता है और फेलोशिप के बाद आगे क्या होता है, क्या कोई करियर है कि नहीं। ओके, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विनय और मैं स्टेप इंडिया टीम से हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट, ग्रेजुएट्स और यंग प्रोफेशनल के लिए अभी भी कंफ्यूजिंग है। मैं गांधी फेलो रहा हूं, उसके बाद मैंने यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट के तौर पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में काम किया है। तो आज हम समझते हैं कि फेलोशिप आखिर होती क्या है। ओके, कौन इसमें जाए, इसमें काम क्या करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या फेलोशिप के बाद कोई करियर हो सकता है। बहुत बार यंग लोग यानी कि आप सब लोग फेलोशिप का नाम सुनते हैं लेकिन उसके एसेंस को नहीं समझते, या फिर इसको कोई स्कॉलरशिप या कोई फंड समझ लेते हैं, कोई इसको इंटर्नशिप समझ लेता है, कोई जॉब समझ लेता है और कोई तो बोलता है कि यार एक सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। लेकिन सच ये है कि फेलोशिप कई बार इन सब से अलग एक लर्निंग, एक्सपोजर एंड करियर क्लैरिटी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन होती है। मैं अपना ही उदाहरण लूं, मैंने मीडिया से मास्टर्स करने के बाद एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एक गवर्नमेंट जॉब छोड़कर गांधी फेलोशिप ज्वाइन किया। राइट, और क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैं उस समय अपने करियर को लेकर सर्टेन नहीं था, मैं जो कर रहा था उसमें सेटिस्फाइड नहीं था, मैं एक्सप्लोर करना चाहता था कि मुझे क्या करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, फेलोशिप एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करने और सीखने का मौका साथ साथ मिलता है। यानी क्लासरूम लर्निंग नहीं है, ये रियल वर्ल्ड लर्निंग है, यानी कि आप काम भी करते हैं और सीखते हैं। राइट, फेलोशिप का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर क्लासरूम में सीख रहे हैं। आप ग्राउंड पे होते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं और धीरे धीरे खुद को बिल्ड करते हैं। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो फेलोशिप एक ब्रिज है, कॉलेज से करियर तक का ब्रिज, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का ब्रिज और थ्योरी से प्रैक्टिकल तक का। राइट, होता क्या है कि हम पढ़ते हैं, जब हम करियर डिसाइड करते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं। राइट, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब लोग गांधी फेलोशिप करते हैं, यानी जो मैंने किया है, तो अक्सर उन्हें लीडरशिप, कम्युनिटी वर्क, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। ओके, ये फेलोशिप करती क्या है? ये फेलोशिप यंग लोगों को फील्ड में छोड़ देती है, आपको अपने स्टेट के बाहर स्टेट में प्लेस करेंगे, सिस्टम को समझने, स्कूल के साथ आपको काम करना है, हॉस्पिटल के साथ आपको काम करना है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपको अपने लीडरशिप स्किल को बिल्ड करना है और आप कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। सेवा फेलोशिप क्या करता है? आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख देगा, किसी एनजीओ के साथ, ग्रास रूट लेवल पे आप कम्युनिटी के साथ काम करोगे, एनजीओ के साथ काम करोगे, किसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन लेकर आने का काम आपका होगा। सीएम फेलोशिप्स में क्या होता है? आप गवर्नमेंट सिस्टम में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काम करते हो और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर एक सेक्रेटरी तक या किसी मिनिस्टर तक उनके साथ काम करके सिस्टम में शामिल होते हो। तो एक यंग पीपल के लिए पब्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्ट वर्क करने और गवर्नेंस को करीब से समझने का एक बहुत अच्छा अवसर होता है। इसके अलावा कई तरह के फेलोशिप हो सकते हैं, कुछ एजुकेशन सेक्टर में है, कुछ रूरल डेवलपमेंट में, कोई पब्लिक पॉलिसी में है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई हेल्थ, सोशल इंपैक्ट, इनोवेशन सेक्टर, कुछ भी हो। मतलब फेलोशिप का डोमेन अलग हो सकता है लेकिन उसका जो कोर आइडिया है वो लगभग एक ही होता है, यानी कि रियल वर्क, रियल लर्निंग और रियल एक्सपोजर, आपको काम कराते हुए सिखाना। इसीलिए फेलोशिप ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं होता है कि आप कुछ उनको काम करके कंट्रीब्यूट करें। रेदर हर एक फेलोशिप ज्यादातर आपको बिल्ड करने के लिए प्रमोट करते हैं, यानी कि आपको नेशन बिल्डर बनाएगी, आपको कम्युनिटी का लीडरशिप सिखाएगी। अब ये सवाल है कि फेलोशिप किसे करनी चाहिए। ओके, फेलोशिप खास तौर पर उनके लिए होती है जिनको अपने करियर के डायरेक्शन को लेकर कोई अनश्योर है, यानी कि जो पर्पसफुल करियर में जाना चाहते हैं, किसी सेक्टर को बेहतर समझना चाहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रास रूट पे नहीं उतरे, आपने सिर्फ किताबों में समस्याओं को पढ़ा है और बैठे बैठे अपने दिमाग से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रास रूट पे जाके प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में हैं और ये समझना चाहते हैं कि यार एजुकेशन, गवर्नेंस, डेवलपमेंट पॉलिसी, सोशल सेक्टर या एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे किधर जाना चाहिए, तो फेलोशिप एक बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है।
लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ इमीडिएट हाई सैलरी है, आपको एक जॉब चाहिए या फिर आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए एक साइड सपोर्ट फंडिंग चाहिए, तो शायद फेलोशिप आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हो सकती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा आपका नुकसान होता है। क्यों? अब हम समझते हैं कि फेलोशिप का काम क्या होता है। फेलोशिप का जो काम है वो प्रोग्राम के हिसाब से बदलता रहता है। आमतौर पर इसमें जो चीजें शामिल होती हैं वो आपके फील्ड विजिट्स, कम्युनिटी के साथ आपका इंटरेक्शन, प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन, आप प्रॉब्लम्स की रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप अपने आप को बिल्ड करते हैं, स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, एनालिसिस। मान लीजिए कि आप किसी एक एजुकेशन फेलोशिप में यानी टीच फॉर इंडिया या फिर गांधी फेलोशिप, तो आपका काम क्या है? मॉर्निंग में आप स्कूल विजिट करेंगे, आप टीचर को सपोर्ट करेंगे, प्रिंसिपल की लीडरशिप पे काम करेंगे, स्टूडेंट को एंगेज करेंगे और कम्युनिटी को उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत ही स्ट्रक्चर वर्क होता है आमतौर पर। अगर आप गवर्नेंस फेलोशिप में, मान लीजिए कि आप लैम्प फेलोशिप में हैं जो पार्लियामेंट में काम करती है, तो आप एक एमपी के साथ अटैच हैं, उस एमपी को आप रिसर्च वर्क, डेटा वर्क, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। दूसरे सीएम फेलोशिप्स में आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक इंप्लीमेंटेशन में सपोर्ट करेंगे। बाकी अगर आप सोशल इंपैक्ट फेलोशिप्स में तो आप कम्युनिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आउटरीच, अवेयरनेस, इन सब में आप रियल डेली बेसिस पे काम करेंगे। ओके, और आप सिर्फ काम नहीं करते जब आप फेलोशिप में होते हैं, आप सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम आपको मौका देता है कि आप उन्हें समझें। कोई भी फेलोशिप में आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप डे 1 से कुछ काम करना शुरू करें, इसलिए जॉब नहीं होती, राइट? बहुत लोग पूछते हैं कि फेलोशिप की वैल्यू क्या है, क्या मिलेगा इसको करने से। तो अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं, एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर करने के बाद गांधी फेलोशिप क्यों ज्वाइन किया है? असल में फेलोशिप आपको कई चीजें देती है। पहली बात, क्लैरिटी अबाउट योर इंटरेस्ट। आप जब ग्रास रूट पे उतरते हो तब आपको समझ में आता है कि यार मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि नहीं। आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस देता है। आप घर बैठ के 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप समाज में जाते हो ना, तब असल में समझ में आता है कि यार क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करना है। ये आपके लिए सिर्फ एक सीवी में ऐड करने के लिए जॉब का लाइन नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकती है। फेलोशिप आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किस एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, किस एनवायरनमेंट में आपका इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप चेक कर पाओ। ये ग्राउंड होता है जहां से आप समझते हो कि यार मेरे अंदर क्या है और मैं कहां पे क्या करता हूं। सोचना अलग है, काम करना अलग है, राइट? अब हम समझते हैं कि फेलोशिप के बाद क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फेलोशिप के बाद हर व्यक्ति का रास्ता अलग हो जाता है, राइट? कुछ लोग उसी सेक्टर में फुल टाइम जॉब ले लेते हैं, एनजीओ, सीएसआर। कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए इंडिया और बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेते हैं, यूपीएससी वगैरह में जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टम और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, तो यूपीएससी की एग्जाम भी देते हैं। कुछ लोग सीएसआर, एनजीओ, सोशल एंटरप्राइज, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग अपना खुद का एक इनिशिएटिव या वेंचर शुरू कर लेते हैं, राइट? असल में फेलोशिप के बाद जो सबसे बड़ा आउटपुट आता है वो जॉब नहीं होता है, वो होता है करियर क्लैरिटी। मेरे को जीवन में क्या करना है। और लोग किसी भी दिशा में जा सकते हैं, कोई इसका कोई एक मार्ग नहीं है, लेकिन जिस तरह के वर्क में आप अच्छे हैं, जिस तरह में आपका इंटरेस्ट है, उधर आप अपना रास्ता फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पर आपको फाइनल प्लेसमेंट में जरूर सपोर्ट करता है। अब मैं अगर आप मुझे क्या लगता है, सो मैंने बार बार ये देखा है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग इसलिए सिर्फ पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलती, राइट? उनके पास कैपेबिलिटी होती है लेकिन एक्सपोजर नहीं होता, उनके पास इंटरेस्ट होता है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लाखों लोग, कॉलेज से निकलने वाले लाखों लोग हर साल, मुझे लगता है कि फेलोशिप यही गैप फिल करती है। यही वजह है कि मैं फेलोशिप का एक करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ मानता हूं, जो मेरे लाइफ में भी रहा है। यह हर किसी के लिए नहीं होती है, लेकिन सही व्यक्ति के लिए एक लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो अब आपको अगर मान लीजिए किसी फेलोशिप में आपके लिए सही है कि नहीं, अगर ये चुनना है, तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल, क्या मैं सीखने के लिए रेडी हूं, राइट? क्योंकि आप वहां लर्निंग के लिए जा रहे हैं। क्या मैं अनसर्टेनिटी के लिए काम कर सकता हूं? ओके, जैसे आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, अलग लोगों के साथ रहेंगे। क्या मैं ग्राउंड रियलिटी समझना चाहता हूं? क्या मुझे मेंटरशिप और एक्सपोजर की जरूरत है? और क्या मैं करियर के बारे में और क्लैरिटी चाहता हूं, लाइफ के बारे में और क्लैरिटी चाहता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो फेलोशिप आपके लिए एक बहुत ही रिलेवेंट ऑप्शन हो सकती है, राइट? तो दोस्तों, फेलोशिप मुझे लगता है कि एक सिंपल जॉब या प्रोग्राम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है
अपने आप को अंडरस्टैंड करने की, रियल वर्क करने की और अपने करियर को सही दिशा देने की। गांधी फेलोशिप, सेवा, टीच फॉर इंडिया, एसबीआई यूथ फॉर फेलोशिप, सीएम फेलोशिप जैसे प्रोग्राम इसी ब्रॉडर आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सीखना, काम करना और इम्पैक्ट क्रिएट करना। और फेलोशिप के बाद असली सवाल ये नहीं रहता कि आपने क्या क्या सर्टिफिकेट पाया, कौन सा अचीवमेंट किया। असली सवाल ये होता है कि आपने अपने बारे में क्या सीखा और अब आप कहां जाना चाहते हैं, राइट। सो अगर आप अपने करियर में क्लैरिटी, एक्सपोजर, ग्रोथ चाहते हैं तो फेलोशिप एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यहां पे है कि कौन सी फेलोशिप आपके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले तो हमने यह समझ लिया कि हमें फेलोशिप में जाना चाहिए या नहीं, किस में जाना चाहिए। हर एक फेलोशिप का अपना एक स्ट्रक्चर है। आप हर फेलोशिप के बारे में अच्छे से पढ़िए, अपने इंटरेस्ट से अलाइंड फेलोशिप के बारे में डिटेल पढ़िए। हमारे चैनल पर लगभग हर फेलोशिप के फेलो के साथ इंटरव्यू है, ताकि हम फेलो के साथ समझ पाए कि ग्रास रूट पे होता क्या है। एंड उसके बाद अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटर के साथ बैठ सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वही मेंटर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं, राइट। सो आई होप कि आपको एक फेलोशिप का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आप फेलोशिप्स में इंटरेस्टेड हैं और किसी न किसी फेलोशिप में जाना चाहते हैं तो आप हमारा फेलोशिप रेडीनेस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में है। उस प्रोग्राम को करिए, आपको मेंटर्स मिलेंगे जो आपको वहां जाने के लिए सपोर्ट करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करियर बी ऑप्शन चाहते हैं, थोड़ा अनसर्टेन है कि मुझे वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ वक्त बिता चुके हैं, आप एक मेंटर के साथ 1-on-1 फिक्स कर सकते हैं। हम बैठ कर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस स्टेप इन इंडिया पर पर्पसफुल करियर्स है। वी आर नॉट सपोर्टिंग ओनली जॉब्स, वी आर सपोर्टिंग कि आपका पर्पसफुल, इंटरेस्टेड, मीनिंगफुल करियर कहां होता है, उसमें हम सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस कोर्स को ज्वाइन करें। आपको ये जो दिया हुआ नंबर है व्हाट्सएप का इस चैनल पे, उस पर भी आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं।